everyone, welcome to my channel Study Hub 24। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हमारे बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने लास्ट वीडियो में यानी कि फर्स्ट चैप्टर में ये समझा कि क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारी अर्थ पर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं, उनको एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस वजह से उसको आसान करने के लिए हमें इसका क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है। अगर हम एक ही कैटेगरी के बारे में पढ़ लेंगे, इसका मतलब हमने 10,000 20,000 उस कैटेगरी में उनकी डिफरेंसेस, उनमें जो सिमिलैरिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग अगर हमने एक कैटेगरी के बारे में पढ़ लिया तो हम पूरे उस ऑर्गेनिज़म में जितने भी आएंगे उसके सब के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। तो अब क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन किया बहुत सारे साइंटिस्ट ने, तो धीरे धीरे जो क्लासिफिकेशन हुआ उसकी लिस्ट है, पूरी टेबल है, तो वो अभी हम इसमें देखेंगे। तो अभी हम इसमें ये जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो इसमें हम लोगों को किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ना है, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है, किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ना है, किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ना है, किंगडम एनिमेलिया, और लास्ट है हमारा वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। ठीक है, तो ये सब हमें इस चैप्टर सेकंड में कवर करना है। हम एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारी अर्थ में 77% जो है वो एनिमल्स हैं। ठीक है, और कह सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 28% हमारे प्लांट्स हैं और 8% हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। मतलब सबसे ज़्यादा संख्या में जो वो है हमारे एनिमल्स। ठीक है, और सबसे कम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और 77% जो हमारे एनिमल्स हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा संख्या उसमें इंसेक्ट की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए, एरिस्टोटल। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मतलब क्लासिफिकेशन भी अलग अलग साइंटिस्ट ने धीरे धीरे ही तो उसमें कमियां देख देख के उन्होंने उसको सही करते गए, तब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन निकला। तो सबसे पहले एरिस्टोटल आते हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि प्लांट को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ठीक है, ट्री हो गए, श्रब्स जो झाड़ियाँ होती हैं, जंगली जो झाड़ियाँ होती हैं उसको श्रब्स कहते हैं। हर्ब्स जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, जैसे तुलसी हो गया, या फिर हमारा पुदीना हो गया, धनिया हो गया, या छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो हर्ब्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। और एनिमल को उन्होंने इस अकॉर्डिंग डिवाइड किया कि जिनमें आरबीसीज पाए जाते हैं और जिनमें आरबीसीज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं। अब ये क्या था, इससे बहुत सारी दिक्कतें थी, बस इन्होंने प्लांट और एनिमल को ही डिवाइड किया था। अभी तो बहुत फंगी भी हैं हमारी, और ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, तो ये सब इसमें से सही नहीं बैठ रहा था। तो दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, कैरोलस लीनियस। उन्होंने इसको ही मॉडिफाई करके 2 किंगडम सिस्टम दे दिया। इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया 2 सिस्टम दे दिए। ठीक है, लेकिन ये भी कुछ हद तक चला, लेकिन बाद में इसमें भी बहुत सारे कमियां आ गई, तो फिर ये भी नहीं चला। फिर उसके बाद आते हैं हमारे R.H. विटेकर 1969 में। तो इन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इनका नाम याद रखना है, R.H. विटेकर ने क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि अभी तक भी चल रहा है। इसमें इन्होंने सारे प्लांट को, एनिमल को, या जितने भी थे सबको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अभी हम उसको टेबल पे देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये एक टेबल जो हमारे NCERT बुक में दी हुई है,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम क्लास 5 किंगडम्स, ठीक है। तो ये जो हमारे 5 किंगडम थे, इसको उन्होंने उनके ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग किंगडम में रखा, ठीक है। जैसे उन्होंने देखा कि उनकी सेल कैसी है, मतलब उनकी सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, उनकी सेल वॉल है, उनमें है प्रेजेंट या नहीं है, और उनमें न्यूक्लियस है या नहीं है, उनकी बॉडी कैसी है, सेल से बनी है, टिश्यू से बनी है, किस चीज़ से बनी है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग इन्होंने सबको उनके कैरेक्टर के हिसाब से अलग अलग किंगडम में रखा, 5 किंगडम में, ठीक है। तो पहला था हमारा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। तो मोनेरा में जो आते हैं वो हमारे सेल टाइप प्रोकैरियोटिक आते हैं। प्रोकैरियोटिक अब क्या होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और यूकैरियोटिक होते हैं जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। तो मोनेरा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे गए जिनमें जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और मोनेरा में प्रोकैरियोटिक हो गए, और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, बाकी सारे यूकैरियोटिक ही थे, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल देखी इन्होंने, तो इन्हें नॉन सेलुलर पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड की इसमें सेल वॉल थी मोनेरा में। इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आए उसमें सेल वॉल इस चीज़ की बनी हुई थी, पॉलीसैकेराइड की, ठीक है। और बाकियों में जैसे प्रोटिस्टा है, उसमें प्रेजेंट कुछ में ही सेल वॉल प्रेजेंट थी, ज़रूरी नहीं हर स्पीशीज़ में ही सेल वॉल हो। और जो हमारा फंजाई था उसमें प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज, उसमें जो सेल वॉल थी विदाउट सेलुलोज के प्रेजेंट थी, इसमें प्रेजेंट थी प्लांटी में, और एनिमिलिया में एब्सेंट थी, सेल वॉल ही नहीं थी, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो हमने जैसे मैंने पहले बोला कि प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें कि न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एब्सेंट होगी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, एब्सेंट है, और बाकी सब यूकैरियोटिक थे तो सब में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा कि सबका बॉडी कैसा है, सेल से बना है, कैसे बना है। तो जो मोनेरा थे तो उनका सेलुलर था, यानी कि सेल से बना हुआ था, प्रोटिस्टा भी सेल से बना हुआ था, और जो फंजाई थे वो मल्टी सेलुलर थे, मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर बने थे। और जो हमारे प्लांटी हैं वो टिश्यू थे उसमें और ऑर्गन थे, टिश्यूज से बने हुए थे और ऑर्गन से। और एनिमिलिया टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। एनिमिलिया जैसे हम लोग हैं तो हम लोग किससे बने हुए हैं, सेल से टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन बना है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना है, ठीक है। फिर उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा कि ये कैसे हैं, मतलब कि खुद खाना बना सकते हैं या इनको दूसरों पर डिपेंड है। तो अगर हम अपनी बात करें एनिमिलिया में, तो हम हेट्रोट्रॉफिक है, मतलब कि हम खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, जबकि प्लांटी में क्या है, ऑटोट्रॉफिक, ये फोटोसिंथेसिस करके ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। फंजाई जो है ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, और प्रोटिस्टा जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और मोनेरा भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।